और संपूर्ण देश भर में रामा श्यामा का दौर है, तो वहीं पर राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे और वर्तमान में बगरू से विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा अपने साथ हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी दीपावली की और जो हमारे पंचनिष्ठा के त्यौहार है जी। उनकी ढेर सारी बधाई। हमारा समाचार को बधाई इसीलिए कि एक ऐसा समाचार पत्र जो वाकई में गांव गरीब किसान से जुड़ा हुआ है। मैंने उन तबके की भी लोगों की आवाज़ को समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से उठाए हुए मैंने हमेशा देखा है। इसलिए इस भव्य त्यौहार की भी मेरी तरफ से, पूरे बगरू विधानसभा की तरफ से ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। सर, एक बात करें कि इस समय एक तरफ दीपावली का महापर्व चल रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ आगामी 13 नवंबर को राजस्थान में लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। वर्तमान में सरकार आपकी है और 7 सीटों पर उपचुनाव है, क्या कुछ कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जिस स्टेट के अंदर सरकार है जी। आपने देखा कि हमेशा राष्ट्रीयता, नेशन प्रथम है, व्यक्ति बाद में है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आज़ादी के बाद में आकलन लगाया गया, लोगों ने तरह तरह के कयास लगाए, मगर उसके बाद में कभी 2 से 200 और 200 से 300 पार होते हुए देखा। एक करोड़ों से ज़्यादा लोगों को दिल जीतने वाली पार्टी, जिसके लगभग अभी भी नवीनीकरण के अंदर हमने देखा तो 10 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हो गए। पहले 18 करोड़ से ज़्यादा सदस्य थे। हरियाणा का चुनाव अभी आपने देखा ही है, महाराष्ट्र का और स्टेट में जहाँ जहाँ पे भी चुनाव हो रहे हैं। विशेषकर राजस्थान में जिन सीटों के ऊपर बाई इलेक्शन है, उन बाई इलेक्शन के अंदर हमारी सरकार की प्राथमिकता जो 10 महीने के अंदर जो विकास का है, उस विकास के रोड मैप को तैयार करके जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, पूरे सरकार की मंशा है और पूरे मंत्रिमंडल की मंशा है, उससे ये तय है कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी इन 7 जो विधानसभा चुनावों के अंदर एक अभूतपूर्व विजय हासिल करेगी और जनता माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार के कामों के ऊपर मोहर लगाएगी। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, आप लोगों ने देखा कि चुनाव में पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि हमारे जितने भी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, देखो टिकट के बाद में बहुत सारी चीज़ें होना स्वाभाविक है, मगर वो जैसे ही आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर, पूरी टीम के नेतृत्व के अंदर एक योजना बनी तो उनके मन के ऊपर बात रखी। पार्टी से बड़ा आने वाले समय के अंदर पार्टी हमारी माँ है और उसको देखते हुए जो पार्टी राष्ट्र हित में काम करती है, सब लोग एक झंडे के बैनर तले आ गए और जहाँ पे एकजुटता होती है उसका संदेश भी अच्छा जाता है। इसलिए मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर तमाम जगह कमल खिलेगा, मजबूती के साथ में खिलेगा और एक ऐसा नेतृत्व देखने को मिलेगा जिसके अंदर गांव गरीब किसान की आवाज़ होगी। एक बड़ी बात है, डॉक्टर कैलाश वर्मा अक्सर गौ माता को लेकर उनका ध्येय वाकई रहा है, या यूं कहें कि अक्सर गौ माता की सेवा के साथ ही दिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान सरकार ने भी और अभी पशुपालन मंत्री जोरावर सिंह जी ने भी एक बयान जारी किया है कि अब गौ माता दर दर की ठोकरें नहीं खाएगी। देखिए, राजस्थान सरकार में हमारी मंशा थी गौशाला के अनुदान को लेके। जितनी गौशालाएं जहां पे बनी हुई है उनको किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। गौशालाएं और दिन प्रतिदिन हाईटेक हो, गाय को आवारा पशु नहीं बोल के गाय को राज्य पशु का दर्जा मिले, राजमाता का दर्जा मिले। और हमारे बहुत सारे सनातन धर्म के जो महंत महात्मा भी इसके अंदर लगे थे। कहीं ना कहीं मैंने भी लेटर लिखा, मेरे जैसे और भी विधायकों ने बहुत सारी चीज़ों का इसका लेटर लिखा था। हम देखते हैं कि हमारी मंशा रहती है, लोगों की जगह जगह गौशालाएँ हैं। मैं इसको पवित्र इसलिए कहूँगा कि बगरू के अंदर जैसे रामदेव गौशाला है, मोहनपुरा के अंदर गौशाला है, पिंजरापोल गौशाला है, ऐसी करते करते 20 से 30 गौशालाएँ बगरू के अंदर संचालित है। और जहाँ पे कोई टीम बनी, युवाओं की टीम बनी, तो मैं उन युवाओं से हमेशा एक ही संदेश करता आया, भाई आप एक टीम बनाओ, एक गौशालाओं का ऐसा नेतृत्व, एक ऐसा योजना बना लो ताकि आपकी ऊर्जा कभी संडे सैटरडे वहाँ पे लगा सको। तो विशेषकर जो प्रयास गायों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया और अभी के जो प्रयास है, मैं ऐसे कहता हूँ कांग्रेस वाले तरह तरीके की बातें करते हैं। आज जैसे ही गाय की बात आई कि गाय को इस तरह का दर्जा मिलना चाहिए, गाय माता के नाम से, आवारा पशु के नाम से नहीं, जब भी कांग्रेस जीतती है
कांग्रेस ने इससे पहले अगर किसी प्रकार का गाय के लिए कुछ किया हो, अब जैसे हम पिताजी गौशाला चलाते हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी और सीखने के बाद में ऐसा लगता है कि सही में गाय की सेवा करनी चाहिए, तो फिर सरकारें भी इसको बहुत मन से लेती है कोई भी काम को। और जहाँ पे राजकाज के अंदर गाय माता के नाम से कागज़ चलता है, तो मेरे को लगता नहीं कि वो कागज़ कहीं पे रुकता है, क्योंकि ये मैंने व्यक्तिगत भी देखा है, बहुत करीब से भी देखा है। तो आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार का प्रयास भी है और हम सब लोगों का भी प्रयास है कि आने वाले समय के अंदर जो उन्नत गौशालाएँ हैं और उन्नत बने। गौशालाओं के नाम के ऊपर सरकार पहले भी पीछे नहीं थी, आज भी पीछे नहीं है। हर गौशाला के अंदर अनुदान से लेके, गौशालाओं के अंदर सुविधाओं से लेके पूरी हाईटेक टेक्नोलॉजी जिसको हम कह सकते हैं, गाय के गोबर से जैसे अभी इंद्र दीपक भी बने और भी चीज़ें बनी, ऐसी चीज़ों को लेके भी हम प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती है तो उसका एक अच्छा मैसेज जाता है और उस मैसेज के अंदर राजस्थान सरकार कहीं पे भी पीछे नहीं है, मैं दावे से कह सकता हूँ। बगरू की जनता और प्रदेश की जनता के लिए इस पर्व पर आपका क्या संदेश? देखिए, मैंने हमेशा हमारा समाचार पत्र से हम जुड़ के रहे और हमारे को लगता है कि हमारी जितनी भी जो आवाज़ है उसको हमेशा गांव गरीब किसान तक पहुंचाते हैं। आपके इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं बगरू विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को और तमाम जो हमारी लोग हैं, भाई बहन है, छोटे भाई हैं, जनसंख्या से जुड़े हुए लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं और तमाम जो लोग जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से त्यौहार के रूप में या उसके बाद में रामा श्यामा के माध्यम से मुलाकात हो गई, हो सकता है नई मुलाकात हुई, उन सभी को आज मैं आपके इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये मंगल कामनाओं का जो त्यौहार है उनके जीवन में खुशियाँ लाए, वो हमेशा फलते फूलते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और उनका जीवन समृद्धि से भरा रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा उनके परिवार के ऊपर बनी रहे, वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो हम हमेशा स्मरण करते हैं वो उनके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं लागू रहे, ऐसी मेरी मनसा है और ऐसी मेरी कामना है। तो ये थे अपने साथ में बगरू से वर्तमान में विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा, जिनसे गौ माता से लेकर सामाजिक और राजनीतिक स्तर की जो बात थी वो आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ में ओम प्रकाश चौधरी, हमारा समाचार राजस्थान। 5 दिवसीय दीपोत्सव के महापर्व पर आज जहां एक और संपूर्ण देश भर में रामा श्यामा का दौर है, तो वहीं पर राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे और वर्तमान में बगरू से